तो क्या हो अगर आपके खुद के चाहने वाले आपके दुश्मन बन जाएँ? तो क्या हो अगर आपके खुद के रिश्तेदार आपको मरने पर मजबूर कर दें? आज की कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। दिल थाम कर बैठिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है गगन के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता था। गगन के बचपन में ही पापा-मम्मी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने चाचा-चाची के साथ रहता था। चाची गगन को कभी पसंद नहीं करती थी, सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उनके पति एक छोटी-सी डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते थे और उनके पहले से ही 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। गगन पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। किसी तरह उसने अपनी 12th कंप्लीट करी और मेहनत करके फिर उसने एक जॉब भी पा ली। उसकी जॉब अच्छी चल रही थी और अब वो पूरी लगन से अपनी जॉब कर रहा था। अब वो थोड़े पैसे भी कमाने लगा था, जिस वजह से उसको चाचा-चाचा भी पसंद करने लगे थे। घर आते टाइम वह अपने भाई-बहनों के लिए कुछ खाने को ले आया, घर के लिए सब्ज़ी ले आया, कभी घर में किसी पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो पैसे दे दिए, घर में टीवी रिचार्ज कर दी, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई तो वो सुधरवा दी। तो वो घर के खर्चों में काम करने लगा था। चाची भी अब उसको ज़्यादा नापसंद नहीं करती थी, क्योंकि अब वो पैसे दे रहा था। एक टाइम की बात है, चाची ने गगन से बोला कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है अगले कुछ महीनों में, तो तुम्हें ही सारी तैयारी करनी है। गगन समझ गया। गगन अब ऑफिस जाता, ओवर टाइम करता ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके। पहले वो ऑफिस गाड़ी से जाया करता था, टैक्सी से जाया करता था, और ये कहानी 2014 की है। तब उसके घर से ऑफिस जाने के लिए 7 रुपये लगते थे, मगर वो पैसे बचाने के लिए वो पैदल ही चला जाता था और पैदल ही आता था। ऐसे करते करते उसने अगले 4 महीनों में काफ़ी पैसे बचा लिए और शादी का सारा खर्चा गगन ने ही उठाया। शादी का खर्चा उठाने के बाद जब वो पैसे कमाने लगा, अब उसने चाची को पैसे देना थोड़ा कम कर दिया। चाची उससे पूछती कि शादी के बाद तुम पैसे क्यों नहीं देते? तब गगन कहता कि अब तो शादी हो गई है, अब मुझे थोड़े पैसे अपने लिए भी बचाने हैं ताकि मैं आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँ। चाची को ये बात बहुत बुरी लगती है कि वो अपने बारे में सोच रहा है और घर के बारे में नहीं सोचता। ये चीज़ें ऐसे ही चलती जा रही थी। फिर एक दिन सुबह गगन को बुखार चढ़ जाता है। वो ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और एक दिन की छुट्टी लेके सो जाता है। अगले कुछ दिनों तक गगन बीमार रहता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। गगन के चाचा उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, इसको कुछ भी नहीं है, ये फिजिकली फिट है, पता नहीं ये बीमार क्यों हो रहा है। बहुत दिनों तक वो हॉस्पिटल में ही भर्ती रहता है, मगर उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा होता। वह धीरे धीरे पतला होता जा रहा था, उसके शरीर की हड्डियाँ अलग ही दिख रही थी, उसकी स्किन पीली पड़ चुकी थी, उससे मुश्किल से ही बेड से उठा जा रहा था। अगले 1.5 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा। जब कई दिनों तक वो ऑफिस नहीं आया तो ऑफिस के 2 दोस्त उसको मिलने हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद गगन उनको बताता है कि मुझे पता है कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। जब मुझे बुखार हुआ उसके एक रात पहले मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे कोई सुइयाँ चुभो रहा है। मुझे मुझे रात में सपने आते हैं, कोई मुझसे कहता है मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन है, क्या चल रहा है, मगर मैं जानता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। ये सुन के दोनों दोस्त समझ जाते हैं, क्योंकि गगन ने उनको पहले से ही बताया होता है कि वह चाचा चाची के साथ रहता है और चाची उन्हें पसंद नहीं करती है। दोनों दोस्तों को लगता है कि हो ना हो चाचा चाची ने ही कुछ किया है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। दोनों दोस्त पूछते पूछते एक तांत्रिक के पास पहुँचते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तांत्रिक उस हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हो जाता है। हॉस्पिटल वो आधी रात को आते हैं ताकि किसी दूसरे को, हॉस्पिटल स्टाफ को या फिर किसी मरीज़ को डिस्टर्ब ना हो।
वहाँ पहुँचने के बाद तांत्रिक अपनी विद्याओं से पता करता है कि हाँ, गगन पर किसी ने काला जादू किया है। वो थोड़ी और चीज़ें देखता है, तब उसे पता चलता है, वो आत्मा को बुलाता है गगन के शरीर से, और वो आत्मा बताती है कि हाँ, गगन की चाची ने ही ये सब किया हुआ है। गगन की चाची का जो बेटा है वो बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, उसी शहर में जॉब ढूंढ रहा था, मगर उसे जॉब नहीं मिल रही थी। इसीलिए गगन की जो चाची है उन्होंने उस पर काला जादू किया ताकि गगन की मौत हो जाए और गगन की जॉब उसके छोटे कज़न भाई को मिल जाए। गगन ये सब सुनता है, गगन एकदम शॉक हो जाता है। वह जानता था कि उसकी चाची उसे पसंद नहीं करती थी, मगर वो इस हद तक गिर जाएंगी यह उसने कभी नहीं सोचा था। जो तांत्रिक होता है वो आत्मा से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है। तब वह आत्मा बताती है कि वह भी गगन के चाची के घर के पास ही रहती थी और उसके ससुराल वालों ने उसको दहेज के लिए मार दिया था, और जब तक वो उससे बदला नहीं लेती है वह उसे गगन के शरीर को नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक बताता है कि तुम्हें जिस तरह से अपने ही घर में उत्पीड़न मिला है, वैसे ही गगन भी अपने ही घर वालों से परेशान है। तुम दोनों एक ही तरह की सिचुएशन से जूझ रहे हो। तुम गगन का शरीर छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारे घर वालों से बदला लेने में। बहुत मिन्नतों के बाद वह आत्मा मान जाती है और गगन का शरीर छोड़ देती है। गगन की हालत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। गगन अब फिर से जॉब पर जाने लगा और अब वह अपनी चाचा चाची के घर पर नहीं रहता था, वह कहीं और किराए के रूम में रहने लगा था। इस कहानी को अब करीब 10 साल हो चुके हैं और आज 2024 में वह गगन का एक खुद का घर है उस भोपाल शहर में, और उसी जॉब में वो अच्छी खासी पोजीशन पर पहुंच चुका है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। गगन अपने जीवन से अब खुश है और उसकी शादी हो चुकी है, एक छोटी सी बच्ची है, और चाचा चाची अभी भी अपनी किए के लिए पछतावा कर रहे हैं। उनका बेटा अभी भी एक जॉब कर रहा है छोटी मोटी, और अपना पापा के डिपार्टमेंटल स्टोर में बैठता है क्योंकि पैसों की काफ़ी कमी रहती है उन्हें। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।